अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का एहसान है कि हम भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो आपसे मैं माजरत चाहूँगा कि इन तकरीबन 3 या 4 दिनों से कोई भी हमारा ब्लॉग आया नहीं, क्योंकि मसरूफ़ियत रहती है और वक्त की किल्लत, ऐसा बिज़ी शेड्यूल रहता है ना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंशाअल्लाह आइंदा हमारी यही कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू आपके साथ जुड़े रहें और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन हो उसी हिसाब से शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल आज जुम्मा का दिन है और जैसे कि हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जुम्मा के हिसाब से हम लोग अहादीस का मुताला करेंगे और ऐसी हदीस जो मेरे जहन में है, तो सबसे पहले जो इस्लाम में हम लोगों को बताया जाता है वह है पहला कलमा तैयब। पहला कलमा तैयब यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये जो हदीस है ये उसी से मुंसलिक है। तो इस हदीस का मफ़हूम कुछ ऐसे है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही कसरत से देते रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही कसरत से देते रहो, कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि तुम अपनी बीमारी या फिर मौत की वजह से इन कलमात को ना पढ़ सको। तो इस हदीस से यही समझ में आ रहा कि जब तक ज़िंदगी रहे इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से हम लोग पढ़ा करें। ये गवाही देना होगा अल्लाह की शान में। ये पूरा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस चीज़ को हम लोग जहन में रखें। और ये रहा कलमा तैयबा। और दूसरा एक है जो कि हम लोग कहते हैं उसको लायानी से बचना। लायानी से बचने का मतलब हुआ कि बेफजूल की बातें करना। लायानी का मतलब हुआ बेफजूल की बातें करना। तो लायानी से भी एक हदीस मेरे जहन में है जिसमें हज़रत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, निजात हासिल करने का क्या तरीका है? रसूलुल्लाह से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, निजात हासिल करने का क्या तरीका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, अपनी ये जो ज़बान है ना, ज़बान को काबू में रखो, यानी बेमतलब का बक 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 ना करो और बगैर किसी ज़रूरत के इधर उधर ना फिरा करो। मतलब घर में रहो आराम से, क्योंकि बाहर जाइएगा तो वही इधर उधर का देखिएगा, नज़र की गुनाह, ज़बान की गुनाह। तो अपने ज़रूरत के मुताबिक घर से बाहर निकलिए, अपना काम कीजिए और घर में आराम से रहिए और ज़्यादा बक बक करने से बचिए। तो इसका फ़ायदा क्या है? अगर आप अपने ज़बान पे काबू रखते हैं तो इसमें क्या हो गया, मान लीजिए कि हम बेमतलब का इधर उधर बक 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 करते रहते हैं, इससे कंट्रोल करना। गीबत, चुगली, बगैर मतलब का किसी से सवाल करना, बगैर मतलब का किसी का जाके उसको चढ़ाना झाड़ पे, जैसे होता है, बगैर मतलब का उसकी तारीफ़ करना, कुछ मतलब नहीं है आपसे, जाके उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। बेहयाई की बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली देना, इंसान या जानवर पे लानत भेजना। और भी देखिएगा कि अक्सर लोग शेर व शायरी करते रहते हैं। कोई काम नहीं है, बैठे बैठे टाइम पास करें तो क्या करें, तो भाई इधर उधर की बातें करेंगे, शेर व शायरी करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचना इंशाल्लाह। तो अगर इन सब चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर लिए तो इंशाल्लाह हम लोग
अगर ज़बान को कंट्रोल कर लिए तो नफ्स भी कंट्रोल हो जाएगा। नफ्स भी कंट्रोल होगा तो आप देखिएगा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, तो रुझान एक चीज़ पे फोकस रहेगा कि हमको ये करना है वो करना है। अब बक कीजिएगा तो लगता है बक करने की वजह से अक्सर इंसान बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये आम ज़बान में मैं बता रहा हूँ, ये हदीस से नहीं है। पढ़ने के हिसाब से जो मुझे जानकारी मिली उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो पहला चीज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका हम लोग कसरत से ज़िक्र किया करें, क्योंकि एक वक्त आएगा जिसमें बोला गया है मौत आएगी आएगी, कुल नफ्सिन ज़ालिकल मौत। तो मौत का मज़ा चखने से पहले हम लोग कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करते रहें। ये करने से गवाही देना होगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये कलमा तैयबा और उसी से ये हदीस है। और दूसरा जो मैंने बोला ला यानी से बचना, यानी अपने ज़बान पे काबू रखना। ज़बान पे काबू रख रहे हैं तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। कुछ भी बोलो, फ़र्क नहीं पड़ता बोलो, लेकिन बोलने से पहले हम लोगों को सोचना होगा कि क्या बोल रहे हैं, और इधर उधर की बातें बक बक ना करके किसी को चढ़ा नहीं रहे झाड़ पे, क्योंकि ये भी बहुत गलत चीज़ है कि लोगों के हिसाब से बात करना। उनके चेहरे पे मिला तो उनकी तारीफ़ किया, उनसे मिला तो उनकी तारीफ़ की, तो ये सब बहुत गलत है। अगर है गट्स है तो फेस पे बोलो, आप अच्छे हो तो अच्छे हो, बुरे हो तो बुरे हैं। और सबसे बेहतर है कि ना ही बोले, आपसे क्या लेना देना। दूसरे की खामी है, खामी देख लिए तो उनको प्यार से समझा दो, भाई ये चीज़ गलत है, उसको आप सुधारो, क्योंकि ये भी पकड़ में आएंगे आप अगर नहीं बता रहे तो किसी को। वो होता है ना कि अगर ताकत है तो ताकत से उसको रोको, कुछ गलती हो रहा या गुनाह हो रहा तो, या फिर कम से कम आप अपने दिल में सोच लो कि ये गुनाह है। सबसे कमज़ोर मोमिन की अलामत है। तो इंशाअल्लाह इन सब चीज़ों पे हम लोग गौर करेंगे। मैं आपको ये जो बात बताया, ज़ाहिर सी बात है हदीस से पढ़ के ही बता रहा हूँ। तो पढ़ने के साथ साथ ये मेरे ऊपर भी सबसे पहले है कि मैं इसको फॉलो करूँ। अल्लाह हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करने की तौफ़ीक अता करे, इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता करे, क्योंकि अमल है उसके बाद ही हर एक चीज़ है। तो इंशाअल्लाह यही तक तो बातें थी। और इससे पहले मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे साहबज़ादे मेरे कंधे पे सवार थे, और अभी भी ये मोबाइल को मैं स्क्रीन के पास ही रखा हूँ, ऊपर मैं थोड़ा देख रहा हूँ, काम बैठ के कर रहा हूँ, तो दोनों हो रहा साथ साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है। और इसके बाद इंशाअल्लाह फिर बहुत जल्द एक नए वीडियोस के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, सबके साथ अच्छे से रहिए और दुआओं में याद रखिए।